अरे भाई देखो, कितनी बड़ी बत्तख है। चलो चलकर इसे पकड़ते हैं। नहीं, तुम लोग इन बतखों को क्यों पकड़ रहे हो? चल भाग यहाँ से और हमें अपना काम करने दे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस झील से बतखों को नहीं पकड़ने दूंगा। जा जा भाग जा, नहीं तो तेरे हाथ पांव तोड़ के इसी झील में फेंक देंगे। अच्छा, है बात। अगर इन बतखों को बचाने के लिए मेरी जान भी चली गई तो मुझे परवाह नहीं। यह कहकर दीना ने अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस शिकारी पर झपटा। अरे बाप रे, ये तो सचमुच हमें मार देगा। भागो यहाँ से। दीना के गुस्से को देखकर दोनों शिकारी वहां से भाग निकले। दीना उन शिकारियों को भगाकर पलटा ही था कि दीना, तुमने आज मेरे प्राण बचाए। तुम्हें भी कभी मेरी जरूरत हो तो बस एक बार पुकारना, मैं पहुंच जाऊं। यह कहकर बत्तख वहां से उड़ गया और दीना भी जंगल की ओर लकड़ी काटने चल दिया। कुछ दिनों के बाद एक दिन दीना लकड़ियां काटकर लौट ही रहा था। अरे भाई, तुम इस उल्लू को पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि भारत सरकार द्वारा उल्लू को संरक्षित प्राणियों में रखा गया है? इस उल्लू को मारकर देवी को भेंट चढ़ाएंगे तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। अरे रे रे रे, छी छी छी, किसी की हत्या करके पूजा करोगे? क्या देवी तुमसे खुश होगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस उल्लू को मारने नहीं दूंगा। अरे जा जा, नगर में जाकर लकड़ियां बेचो, नहीं तो हम तेरे भी हाथ पैर तोड़कर रख देंगे। लेकिन तभी दीना ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस शिकारी पर झपटा। शिकारी डर के मारे उल्लू को वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। जैसे ही दीना ने उल्लू को उठाया तो, आज तुमने मेरी जान बचाई है भैया। मुसीबत में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुरंत से आऊंगा। उल्लू को उड़ाकर दीना अपनी लकड़ियों की गठरी उठाकर अपनी राह चल दिया। अगले दिन दीना बहुत लकड़ियां काट चुका था। आज तो बहुत लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। पहले नदी में जाकर थोड़ा पानी पी लूँ, फिर लकड़ियों का गट्ठर बांधकर शहर में बेचने जाऊंगा। दीना नदी की ओर चलता है। चलते चलते नदी किनारे पहुंच जाता है। जैसे ही पानी पीने एक नदी में झुका तो, अरे ये नदी में ये लाल लाल क्या चमक रहा है? लगता है कोई बहुत कीमती पत्थर है। दीना ने उस लाल पत्थर को उठा लिया। अरे ये तो खूब चमक रहा है, इसे जौहरी को दिखाऊंगा, शायद वो मुझे कुछ 2-4 पैसे दे दे। दीना लकड़ियों को छोड़कर वो लाल पत्थर लेकर ही नगर पहुंचा और उसने एक जौहरी को वह लाल पत्थर दिखाया। जौहरी जी, मैं आपको एक लाल पत्थर दिखाना चाहता हूँ। वह मुझे नदी में पड़ा हुआ मिला है। अरे भाई, जंगल में लकड़ी काटना छोड़कर अब क्या पत्थर बटोर शुरू कर दिया है? ला दिखा कैसा पत्थर लाया है। जौहरी ने उस लाल पत्थर को देखा तो, ये तो बहुत कीमती पत्थर है, इसे तराश कर राजा को दे दूंगा, मुझे बहुत धन मिलेगा। इतना सोचकर जौहरी दीना से बोला है, यह तो मामूली सा पत्थर, लेकिन तुम बेचना चाहते हो तो मुझे इसके बदले 4 पैसे में तुम्हें दूंगा। ठीक है सेठ जी, आप मुझे 4 पैसे ही दे दीजिए, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। दीना उस लाल पत्थर को 4 पैसे में ही बेचकर खुशी खुशी चल दिया। दूसरे दिन जौहरी ने उस लाल पत्थर को तराश कर राजा के पास ले गया। महाराज, मैं आज आपके लिए मूल्य उपहार लाया हूँ, यह आपके राज्य मुकुट की शोभा बढ़ाएगा। जौहरी, हम भी तो देखें, आप कैसा अमूल्य लाल पत्थर लाए हैं, जिसे दिखाने से पहले ही उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। राजा ने पत्थर को हाथ में लेकर देखा और कहा, वाह जौहरी, वाह, हम तो सोच भी नहीं सकते कि पृथ्वी पर इतना सुंदर लाल पत्थर हो सकता है। बहुत सुंदर। महाराज, आपके सेवक तो हमेशा आपके लिए बढ़िया से बढ़िया रत्न खोज कर लाने की कोशिश करता है। राजा ने वह लाल पत्थर रानी को दे दिया। रानी ने उस खूबसूरत लाल पत्थर को देखकर कहा, महाराज, ये लाल पत्थर तो सच में बहुत ही सुंदर है, इसे हम अपने कर्ण फूलों में लगाएंगे। जौहरी, कर्ण फूलों के लिए ऐसे ही लाल पत्थर लाकर दो। अगर तुमने यह लाल पत्थर नहीं लाए तो रानी नाराज हो जाएंगी, और आप रानी की नाराजगी तो जानते हैं, मैं उन्हें नाराज नहीं देख सकता। राजा की बात सुनते ही जौहरी के होश उड़ गए और सोचने लगा, भगवान, इस लाल ने तो मुझे मुसीबत में फंसा दिया। कुछ पल सोचकर जौहरी बोल पड़ा,
महाराज, अहो भाग्य, मेरा जो मुझे महारानी जी की सेवा का मौका मिला। मैं आज ही एक और लाल पत्थर लेने अपने आदमी को चारों ओर दौड़ा देता हूँ। इतना बोलकर जौहरी वहां से चला जाता है। अगले दिन जब दीना लकड़ियों का गट्ठर लिए उस जौहरी की दुकान के सामने से गुजरा तो ओ लकड़ी वाले भैया, जरा सुनते हो? दीना उस जौहरी के पास जाकर बोला आपने मुझे बुलाया जौहरी जी, बताइए क्या काम है? भाई, कल जो तुम वो लाल पत्थर लेकर आए थे, वैसा ही एक पत्थर और ला दो। मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दे दूंगा। एक स्वर्ण मुद्रा? ठीक है सेठ जी, मैं कल ही आपके लिए एक और लाल पत्थर लेके आता हूँ, लेकिन आप याद रखना मेरी एक मुद्रा मिलनी चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह दीना जंगल की ओर जाते हुए सोच रहा था। अगर मुझे एक स्वर्ण मुद्रा मिली तो मैं उस स्वर्ण मुद्रा में अपनी झोपड़ी बनाऊंगा, एक गाय खरीदूंगा, उसके बाद एक सुंदर सी कन्या से शादी कर लूंगा। ये सोचते हुए दीना उसी नदी के उसी स्थान पर जा पहुंचा। नदी में जाते ही दीना को फिर से एक लाल पत्थर मिल गया। ए वाह वाह वाह, हो रहा लाल पत्थर, कैसा चमक रहा है। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी जाकर इस पत्थर के बदले उस जौहरी से मुझे एक स्वर्ण मुद्रा भी तो लेनी है। दीना ने जाकर जौहरी को वह लाल पत्थर दे दिया तो जौहरी ने उसे एक स्वर्ण मुद्रा दी। उस स्वर्ण मुद्रा को लेकर घर लौटते हुए दीना बेहद प्रसन्न था। एक लाल पत्थर के बदले एक स्वर्ण मुद्रा मिली है। अगर मैं नदी से ढेर सारे लाल पत्थर ढूंढकर जौहरी को दूं तो मुझे बहुत सारा स्वर्ण मुद्रा, बहुत सारा धन प्राप्त होगा। अगले दिन दीना लाल पत्थरों की तलाश में उसी नदी में ढूंढता हुआ बहुत दूर तक चलते हुए चला जा रहा था। इतनी दूर आ गया हूँ, अभी तक कोई पत्थर नहीं दिखाई दिया। उस चट्टान तक और जाता हूँ, वहाँ भी अगर पत्थर नहीं मिला तो मैं वहाँ से लौट जाऊंगा। चट्टान के पास जाकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। अरे यहाँ तो बहुत सारे लाल पत्थर हैं, मजा आ गया। अब तो मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। कम से कम 10 पत्थर तो इकट्ठे हो गए। थोड़ा और आगे जाऊंगा तो और भी बहुत सारे पत्थर मिल जाएंगे। थोड़ी और आगे चलने पर दीना को और लाल पत्थर दिखाई देते हैं। हाँ, इतने सारे लाल पत्थर। अगर मुझे इन लाल पत्थरों की खान मिल जाए तो इस नगर का सबसे बड़ा सेठ बन सकता हूँ। सोचकर दीना आगे बढ़ता चला गया। अंत में एक जगह दीना को एक कन्या का कटा हुआ सिर एक पेड़ पर लटके हुए दिखाई दिया। हे भगवान, यह क्या है? इसी कन्या के सिर से टपकने वाले रक्त की बूंदें ही लाल पत्थर बन जाती हैं। दीना को देखते ही वह सिर खिलखिलाकर हंसने लगा। सिर को हंसता हुआ देखकर दीना बुरी तरह घबरा गया। हे भगवान, कैसी है लीला है तुम्हारी? एक लड़की का सिर कटा हुआ है और वह हंस भी रही है। यह कहीं भूत प्रेत तो नहीं? भगवान बचा ले आज मुझे। इतना सोचकर दीना उस लटकते हुए सिर से पूछ बैठा। तुम कौन हो? तुम्हारी ये दशा किसने बनाई? दीना के पूछते ही वो कटा हुआ सिर जोर जोर से रोने लगा। सिर के पहले हंसने और फिर रोने से दीना परेशान हो गया था। बड़ा अजीब तमाशा है। सच सच बताओ, तुम कौन हो और पहले हंसी थी और अब रो क्यों रही हो? मैं देशपुर की राजकुमारी शिवानी हूँ। यहाँ मुझे एक राक्षस उठाकर लाया था। उसने मुझे यहाँ कैदी बनाकर रखा है। राक्षस? कौन राक्षस? कहाँ है वह राक्षस? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। राक्षस बहुत शक्तिशाली एवं जादूगर है। वह रोज सुबह मेरी गर्दन को बाकी धड़ से अलग करके यहाँ पेड़ पर लटका देता है और वह खुद कहीं चला जाता है। शाम होते ही लौट आता है और मेरी गर्दन को धड़ से जोड़ देता है। उसकी सारी सेवा पानी मुझे करनी पड़ती है। अच्छा, लेकिन तुम मुझे देखकर पहले हंसी और फिर रोई क्यों? बता सकती हो ऐसा क्यों? राजकुमारी फिर हंसते हुए बोली।
पहले मैं यह सोचकर हंसी थी कि लाल पत्थरों के लालच में तुम यहाँ तक आए हो। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शाम होते ही राक्षस लौटेगा और तुम्हें सूंघ कर पकड़ लेगा। लेकिन जब तुमने मेरा हाल पूछा तो मुझे यह सोचकर रोना आ गया कि आज राक्षस तुम्हें भी खा जाएगा। तुम भी मुझे बचा नहीं सकोगे और तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब तुम यहाँ से भाग जाओ, राक्षस लौटकर आता ही होगा। राजकुमारी, मेरा नाम दीना है और दीना ने कभी डरना नहीं सीखा। मैं तुम्हें यहाँ इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। तुम मेरी चिंता ना करो और बताओ, राक्षस रात में कहाँ रहता है? जादूगर राक्षस बहुत दुष्ट है, वह सामने गुफा में रहता है। ठीक है, मैं अभी जंगल में एक काम से जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस लौटूंगा। सूरज डूबने से पहले दीना एक लकड़ी का गट्ठर लेकर लौट आया। राजकुमारी, ये चंदन की लकड़ियाँ हैं, आज तुम इन्हें जलाना। इससे राक्षस मेरी गंध नहीं पहचान सकेगा। दीना, तुम बहुत चतुर हो। तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। तभी नदी के उस पार से आती राक्षस की अट्टहास की आवाज सुनकर राजकुमारी भयभीत हो उठी। दीना, राक्षस लौट रहा है। जल्दी से तुम इन लकड़ियों को साथ लेकर झाड़ियों में छुप जाओ। दीना फौरन ही झाड़ियों में छिप गया। उधर राक्षस नदी के किनारे राजकुमारी के सामने आ पहुंचा। राजकुमारी पेड़ पर बहुत आराम कर लिया। चलो अब काम करें। राक्षस ने सिर को पेड़ से उतारा और गुफा में ले जाकर धड़ से जोड़ दिया। राजकुमारी, जाओ और जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ। मैं बहुत भूखा हूँ। तब तक मैं नदी में हाथ धोकर आता हूँ। राक्षस के बाहर जाते ही दीना गुफा में आ गया। तुम यहाँ क्यों आए हो राक्षस? अभी नदी से हाथ मुंह धोकर लौट आएगा। तुम चिंता मत करो राजकुमारी, यह चंदनी की लकड़ियाँ ले जाओ और मैं इन बोरियों के पीछे छिप जाता हूँ। कहकर दीना बोरियों के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद राक्षस नदी से बाहर आकर गुफा में पहुंचा। तब अरे राजकुमारी, आज ये कैसी गंध फैली है? बंद करो इसे। लकड़ी जलने की गंध है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं चूल्हे में पानी डाल देती हूँ, फिर तुम मुझसे खाना मत मांगना। अरे चूल्हा मत बुझाना, गंध आती है तो आने दो। बस तुम जल्दी से खाना बनाओ। फिर राक्षस ने खाना खाया और खाकर सो गया। राक्षस के सोने के बाद राजकुमारी कुछ खाना लेकर दीना के पास पहुंची। खाना खा लो और फिर चुपचाप यहीं सो जाना। सुबह जब तक राक्षस चला ना जाए यहाँ से मत निकलना, ठीक है? दूसरे दिन सुबह सुबह, छोड़ दो मुझे, मेरी गर्दन मत काटो। आज मैं नदी में नहाना और कपड़े धोना चाहती हूँ। बकवास बंद कर। मुझे पता है तू यहाँ से भागना चाहती है, इसलिए यह नहाने धोने का बहाना कर रही है। आज मैं जल्दी आऊंगा, तू अपना काम कर लेना। राक्षस ने राजकुमारी की एक ना सुनी और नदी किनारे के उसी वृक्ष की शाखा पर उसने राजकुमारी का सिर लटका दिया। और राक्षस के चले जाने के बाद दीना गुफा से निकलकर राजकुमारी के पास आया। राजकुमारी, मैं तुम्हें जीवित करना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे जीवित करना है। दीना, तुम्हारे द्वारा मुझे जीवित करना बेकार है, क्योंकि मुझे जीवित करने के लिए तुम जैसे ही मेरा सिर इस पेड़ से उतारोगे वह राक्षस पलक झपकते यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब है सर्वप्रथम उस राक्षस का ही अंत करना होगा, तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। क्या तुम जानते हो उस राक्षस को कैसे मारा जा सकता है? वैसे तो यह कार्य बेहद कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम यह काम कर सकते हो। सुनो, पूरब दिशा में यहाँ से 100 कोस दूर एक झील है। उसी झील पर एक जादुई महल है। उसी महल में एक तोता रहता है। उस तोते में इस राक्षस की जान बसती है। अगर तुम उस तोते को किसी तरह मार दोगे तो मुझे इस कैद से मुक्ति मिल सकती है। राजकुमारी, मैं यह काम अवश्य करूँगा, लेकिन 100 कोस दूर पैदल जाऊँगा, वो तो बहुत दूर है। दीना, तुम पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है। गुफा के अंदर जाओ और वहाँ रखे मेरे शरीर के गले में से मेरी मोती की माला उतार लाओ। राजकुमारी के कहे अनुसार दीना तेजी से गुफा में जाकर राजकुमारी के शरीर से उसके मोती की माला उतार लाया और राजकुमारी के सिर के पास पहुंचा। दीना, यह चमत्कारी माला है। मुझे एक साधु बाबा ने दी थी। इसे पहनकर तुम एक इच्छा अनुसार पक्षियों की भांति आकाश में उड़ सकते हो और इच्छा अनुसार जमीन पर उतर सकते हो। अब तुम
निश्चिंत रहो राजकुमारी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज सूर्यास्त होने से पहले तुम्हें इस दुष्ट राक्षस की कैसे मुक्ति दिलाऊंगा। अच्छा है, अब मैं चलता हूँ, सूर्यास्त से पहले लौट के भी आना है ना। दीना ने मन ही मन माला से उड़ने की इच्छा व्यक्त की और वो उड़ने लगा। कुछ ही देर बाद वो आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उड़ता हुआ पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था। मैंने कभी कल्पना में भी नहीं किया था कि एक दिन मैं आकाश में उड़ूंगा। अभी दीना उड़ता हुआ एक झील के ऊपर से गुजर रहा था कि तभी जोर से आंधी चलने लगी। हे भगवान, इतनी तेज आंधी, मैं उड़ने की शक्ति ही छीन रही है, अब क्या करूं मैं। आंधी का रुख दीना के उड़ने के विपरीत दिशा की तरफ था। इसी बीच पता नहीं कैसे दीना के गले की जादुई माला गले से निकलकर नीचे झील में जा गिरी। हाय, मैं मर गया, बचाओ। और दीना भी झील के किनारे जा गिरा। दीना हिम्मत करके उठा और जादुई माला ढूंढने का प्रयास किया, मगर वह असफल रहा। जादुई माला ना मिलने पर निराश होकर दीना किनारे पर वापस आकर वहीं बैठ गया और सोचने लगा, अब क्या मैं राजकुमारी को उस दुष्ट राक्षस से मुक्त नहीं करा पाऊंगा क्या। भी अचानक दीना को उस बत्तख की याद आई जिसने उसकी एक बार शिकारियों से रक्षा की थी। दीना ने बत्तख को पुकारा, बत्तख भाई, मुझे मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे आपकी जरूरत है। तभी तालाब में तैरता हुआ एक बत्तख प्रकट हुआ। कुछ ही पल में वह दीना के पास आ गया। कहो मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरी मोती की माला या झील में कहीं खो गई है। अगर वो मोती की माला नहीं मिली तो मैं निर्दोष राजकुमारी को कभी ये दुष्ट राक्षस से मुक्ति नहीं दिला पाऊंगा। मेरी मदद करो बत्तख भैया। तुम चिंता मत करो, राजकुमारी को उस राक्षस से मुक्ति जरूर मिलेगी। मैं अभी वह माला निकाल कर लाता हूँ। दीना के बताए स्थान पर पहुंचकर बत्तख ने झील में डुबकी लगा दी और कुछ ही देर बाद जब बत्तख बाहर निकला तो माला उसकी चोंच में दबी हुई थी। ओ मित्र, तुमने मेरी कितनी बड़ी मुसीबत हल कर दी। मैं तो निराश हो चुका था। अब जाओ मित्र, अपनी यात्रा प्रारंभ करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। दीना ने माला गले में डाली और बत्तख से विदा लेकर एक बार फिर अपने लक्ष्य की ओर उड़ चला। लेकिन अपने पीछे आ रहे एक दुश्मन से दीना अनजान था। एक विशाल पक्षी ने झपटकर उसे अपने पंजों में दबोच लिया। हे भगवान, अब है क्या मुसीबत है। पक्षी ना जाने कितनी देर उसे लेकर उड़ता रहा। भय के कारण दीना बेहोश हो गया और जब दीना को होश आया तो उसने अपने आप को पत्थरीली जमीन पर पाया। उसने आंखें खोली तो हैरान रह गया। हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? इतना घना अंधेरा, मुझे कुछ सूझ भी नहीं रहा। शायद वो पक्षी मुझे यहाँ छोड़ गया है। अब आगे बढ़ता हूँ, कहीं मुझे रोशनी नजर आएगी शायद। वह उठा और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। दीना रोशनी की तलाश में आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया, मगर रोशनी की किरण उसे नजर नहीं आई। तभी उसे जोर से ठोकर लगी और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। क्या मैं इस अंधकार से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? नहीं, मुझे सूर्यास्त से पहले राजकुमारी को आज़ाद कराना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। तभी अंधेरे में उसे दो मोती चमकते हुए दिखाई दिए। वे मोती कुछ और नहीं बल्कि कुछ उल्लू की आंखें थीं जो दीना की तरफ बढ़ी आ रही थीं। अरे, ये तो वही उल्लू है। हाँ मित्र, मैं वही उल्लू हूँ। एक बार तुमने मुझे उस मूर्ख लड़के से बचाया था और मैंने तुम्हें कहा था, जब तुम्हें जरूरत होगी मेरी, मैं आऊंगा। इस अंधेरे में मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। आओ, मेरी आंख का पीछा करते हुए चलते रहो। दीना में जैसे नई चेतना जागृत हुई। वह फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और उल्लू की आंखों का पीछा करने लगा। कुछ ही पल में उस अंधेरी गुफा का मुहाना नजर आने लगा। दीना गुफा से बाहर आकर, मित्र, वाकई आज तुमने मेरी सहायता की है। जरूरत थी। आज तुम ना आते तो मैं इस गुफा में मारा जाता। दीना ने उल्लू से विदा ली और फिर उड़ चला। कुछ ही देर बाद उसे एक झील नजर आई। ये
वही झील होनी चाहिए जिसके बीच में जादुई महल भी नजर आ रहा है। लगता है यही है वो महल। महल के प्रवेश द्वार के पास दीना उतर गया। महल में अंदर गया तो फलों से लदे बगीचे को देखकर उसकी भूख भड़क उठी। कब से भूखा हूँ, पेड़ से एक सेब तोड़कर खा लेता हूँ। बड़ा रसीला और मजेदार फल लग रहा है मुझे तो। दीना ने सेब तोड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसे एक आवाज सुनाई दी। रुक जाओ भले आदमी, ऐसी गलती मत करो। कौन हो तुम और मुझे सेब खाने से क्यों रोक रहे हो? बताओ जरा। सामने देखो, मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे भी इस जादूगर राक्षस ने चिड़िया बनाकर कैद कर रखा है। अगर तुमने यह सेब खा लिया तो तुम भी एक चिड़िया बनकर यहीं रह जाओगे, जो मैं नहीं चाहता। तुम मुझे एक नेक दिल इंसान मालूम होते हो। फिर दीना ने चिड़िया को सारी बातें बता दी। दीना की सारी बातें जानकर चिड़िया ने कहा, देखो, भले आदमी, उस राक्षस ने इस महल की निगरानी करने के लिए जादूगरनी लंकनी को रखा हुआ है और उसे मारना बहुत मुश्किल है। उसे छल से मारना होगा। मैं समझा नहीं, छल से कैसे? तुम्हें एक काम करना होगा। सूर्यास्त के समय लंकनी सो रही होती है। उसी समय का फायदा उठाते हुए तुम्हें यह कार्य करना होगा। अरे राजकुमार, क्या करना होगा मुझे सूर्यास्त होने के बाद? वो तोता इसी पेड़ का सेब खाने आता है। तभी उस तोते को पकड़कर उसके पंख और पैर को उखाड़कर 4 अलग-अलग दिशा में फेंकना होगा। फिर गर्दन उखाड़कर इस तालाब में फेंकना होगा। तब जाकर वह दोनों राक्षसी और राक्षस की मौत हो पाएगी। अगर तुमने जरा सी भी गलती की तो जादूगरनी लंकनी तुम्हें मार देगी। धन्यवाद चिड़िया राजकुमार, आपका ये एहसान मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। दीना चिड़िया के कहे अनुसार उसी पेड़ के ऊपर जाकर छुप गया और तोते का इंतजार करने लगा। जब सूर्यास्त हुआ तो तोता वहीं आकर बैठ गया। दीना ने मौके का फायदा उठाते हुए तोते को झपट लिया। उधर सूर्यास्त के साथ ही कटे हुए सिर के पास राक्षस पहुंचा। आओ राजकुमारी, बहुत आराम कर लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि तभी उसका हाथ कंधे से अलग हो गया। दुष्ट राक्षस, तेरा अंत आ गया है। दीना, तेरा काल तेरे तोते के पास पहुंच चुका है। कौन दीना, कैसा काल? मैं अभी महल में पहुंचता हूँ। मगर जैसे ही उसने वहां से जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया कि तभी उसकी टांगें कट गईं और राक्षस वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़ा। उधर दीना तोते के दोनों पंख और दोनों पैर उखाड़ चुका था। उसने आखिर में तोते की गर्दन उखाड़ दी। ले मार दोस्त, अब जा नरक में। अब तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तोते के मरते ही राक्षस ने भी प्राण त्याग दिए। इधर तोता मरते ही धुआं धुआं हो गया था। जब धुआं हटा तो वहां का जादुई महल गायब हो चुका था और एक सुंदर राजकुमार दीना के सामने खड़ा था। धन्यवाद भले आदमी, जो तुमने मुझे उस जादूगरनी से मुक्ति दिलाया। मैं वही चिड़िया हूँ जो कुछ देर पहले तुमसे बात कर रहा था। मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र देता हूँ जिससे तुम्हें कभी भी कैसे भी जादू को काट सकता है। राजकुमार, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। यह तो मेरा फर्ज था। अगर आप कहें तो आपको इस स्थान पर छोड़ दूं। नहीं नहीं, मैं खुद यहाँ से अपने रास्ते वापस चला जाऊंगा। ठीक है राजकुमार, अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मेरा कोई इंतजार कर रहा है, वो मेरे लिए बहुत चिंतित होगा। दीना ने राजकुमार से विदा लेकर वापस राजकुमारी के पास उड़ चला। आजाद होकर वो पागल कितनी खुश हो रही होगी। सोचते हुए दीना नदी के किनारे पहुंचकर राजकुमारी के सिर के पास पहुंचकर बोला, हाँ, जल्दी से मुझे वो विधि बताओ जिससे मैं तुम्हारा सर धड़ से जोड़ सकूं और तुम्हें स्वतंत्र करा सकूं। इस पेड़ के कुछ पत्ते तोड़कर उनका रस मेरी गर्दन पर लगाकर धड़ से जोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। दीना ने पेड़ से कुछ पत्ते तोड़े और राजकुमारी का सिर पेड़ से उतारकर गुफा की तरफ चल दिया। गुफा में पहुंचकर उसने राजकुमारी के कहे अनुसार पत्तों का रस निकाला और गर्दन को धड़ से जोड़ दिया। अगले ही पल राजकुमारी खड़ी हो गई। दीना, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसका बदला चुकाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह यह कि मैं आजीवन तुम्हारी दासी या जीवन संगिनी बनकर तुम्हारी सेवा करती रहूं। क्या तुम मुझे अपने चरणों में स्थान दोगे? हाँ,
क्या कह रही है राजकुमारी? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। आप मेरे साथ ऐसे कैसे रह सकती हैं? आप एक दयालु और शक्तिशाली इंसान हो, मुझे पता है। आप मुझे कभी दुखी और भूखा नहीं रखोगे। बस आप मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर रख लीजिए। ठीक है राजकुमारी, तुम्हें जो उचित लगे वही करिए आप। फिर वह खुशी खुशी अपने घरार की ओर निकल जाते हैं। अभी दोनों जंगल से गुजर ही रहे थे, तभी जंगल के रास्ते में वो दोनों वहीं भूल भुलैया में बाकी 4 रास्तों से परेशान होकर एक दूसरे से कहते हैं, ये अंधेरा होने से पहले हमें इस जंगल में से निकल जाना चाहिए। घर जाने की बात तो छोड़ो, हम इस भूल भुलैया से वापस कैसे निकलेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भी यही सोच रही हूँ। जब तक इस भूल भुलैया से नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक पेड़ पर बैठी दोनों चुड़ैल बहनें उन दोनों की बात सुनकर, अरे बहन, देख तो कितने दिनों से इन दोनों को देख रही हूँ, इस भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। हाँ दीदी, यह दोनों तो दिखने में बहुत बलवान लगता है। अगर हम इन दोनों लोगों की बलि चढ़ाकर इन्हें अपनी दुनिया में ले जाएं तो हमारी शक्तियां 2 गुना बढ़ जाएंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो बहन। चुड़ैल उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए एक चाल चलती है। दोनों जहाँ खड़े होते हैं वहाँ चारों तरफ से आग लगा दे। अरे ये क्या हुआ? यहाँ पर अचानक आग कैसे लग गई? पीछे हटो, पीछे हटो। इससे पहले ये आग हमें जलाकर राख कर दे, उससे पहले पीछे हटो। घबराओ नहीं प्रिय, हमें आग बुझाने का मंत्र मालूम है। और फिर राजकुमार ने एक मंत्र बुदबुदाया, आग बुझ गई। यह देखकर दोनों चुड़ैल मिलकर अपनी शक्तियों से राक्षस को पैदा करती हैं और उन दोनों के पास भेजती है। दोनों राक्षस को देखकर, अरे ये क्या? पहले आग और अभी राक्षस। समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब तो हमें भगवान ही बचा पाएंगे। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कैसे जान बचाई जाए। तभी अचानक दोनों चुड़ैल वहां आकर अपनी जादुई शक्ति से उस राक्षस का अंत कर देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, हमने देखा आप दोनों मुसीबत में हैं तो हम आपकी मदद करने आ गए। आप दोनों कौन हैं? और इस खतरनाक जंगल में आप क्या कर रही हैं? कृपया हमें बताएं। हम दोनों चुड़ैल हैं, मगर हम बाकियों की जैसी नहीं हैं, बल्कि हम भी चुड़ैलों की दुनिया से निकलना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम नई दिल की चुड़ैल लगती हो, तो चुड़ैलों की दुनिया से निकलने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? हम ऐसे नहीं निकल सकते हैं। जब तक कोई मनुष्य हमसे विवाह नहीं करेगा तब तक हम यहाँ से निकलकर अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो कोई मनुष्य ही नहीं मिला जो आप दोनों से विवाह कर सके? अभी तक तो नहीं मिला। अगर आप हम दोनों बहनों से विवाह कर लें तो हमें चुड़ैल की जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, अगर तुम दोनों एक अच्छे इंसान बनने के लिए तैयार हो तो हम तुमसे विवाह करने के लिए भी तैयार हैं। राजकुमार और राजकुमारी चुड़ैलों की बातों में आ जाते हैं और उन दोनों चुड़ैलों से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी चुड़ैल दोनों को अपने गुफा की ओर ले जाती है। तभी उस गुफा में बंद बही बत्तख राजकुमार के पास आती है और राजकुमार को ये दोनों चुड़ैल बड़ी ही दुष्ट और चालाक है। ये तुम दोनों की बलि देकर अपनी दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनना चाहती है। आप इन दोनों चुड़ैलों का अंत कर दीजिए, तभी आप इनसे बच सकते हो। अरे मित्र, क्या करूं और कैसे हम इस विपदा से मुक्ति पा सकते हैं? तुम ही कुछ रास्ता बताओ। सुनो मित्र, इस गुफा में एक जादुई खंजर है जिससे इन दोनों चुड़ैलों का अंत हो जाएगा। वह ऐसा ही करता है। वह जादुई खंजर से दोनों चुड़ैलों का अंत कर देता है
और अपने राज्य की ओर चला जाता है। कहानी से सीख हमें हमेशा सत्य व सही रास्ता अपनाना चाहिए, न कि गलत रास्ता, क्योंकि अगर किसी के साथ हम गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत ही होता है।